समर वेकेशन मेरा 2-2.5 महीने का बीत गया। मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से पीछे हो गया हूं और क्या मैं इस समय से पढ़कर भी एक टॉपर बन सकता हूं? अब आपका स्कूल खुल गया है। जब आपका स्कूल खुल गया है तो अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आएगी समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आप लोग बार-बार पूछते हो सर नोट्स कैसे बनाएं, सर कैसे नोट्स बनाएं, सर कहां से। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को रीड करो और वन लाइनर नोट्स बनाने शुरू करो। एनसीईआरटी से बाहर ना यूपी बोर्ड की औकात है ना सीयूईटी की औकात। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कशन में कोई पीपीटी या बहुत लिख के नहीं लाता हूं चीजें, आप जानते हैं। मैं 2-3 पॉइंट्स जो अपने अनुभव से हैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जुलाई महीने से अगर आप किन बातों का ध्यान रखें तो आप एक बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। जुलाई का महीना है, स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि समर वेकेशन मेरा 2-2.5 महीने का बीत गया। मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से पीछे हो गया हूं और क्या मैं इस समय से पढ़कर भी एक टॉपर बन सकता हूं? कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि क्या मैं इस समय से पढ़कर बहुत अच्छा नंबर ला सकता हूं? क्या इस समय से पढ़ के पास भी हुआ जा सकता है या मुझे 3-4 महीने बाद पढ़ना चाहिए? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आप कमेंट में बताइएगा आप किस तरह के, किस कैटेगरी के हैं। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कशन में कोई पीपीटी या बहुत लिख के नहीं लाता हूं चीजें, आप जानते हैं। मैं 2-3 पॉइंट्स जो अपने अनुभव से हैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जुलाई महीने से अगर आप किन बातों का ध्यान रखें तो आप एक बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो आइए इस अगले 1 मिनट के अंदर हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब आपका स्कूल खुल गया है। जब आपका स्कूल खुल गया है तो अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आएगी समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। कैसे हम टाइम को मैनेज करें, स्कूल जाएं कि कोचिंग करें कि कोई पेड क्लास लिए वो पढ़ें कि यूट्यूब पर पढ़ें। यानी आपके पास अब आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। आप पूछोगे सर टाइम टेबल से कोई 24 घंटा 25 घंटे का थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन जब आप टाइम टेबल बनाओगे ना तो आप अपने आप, आपका बुद्धि विवेक उतना है, आप अपने आप सारी चीजें मैनेज कर लोगे कि मुझे कब ऑनलाइन पढ़ना है, मुझे कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, कब लिखना है। जाहिर सी बात है, हफ्ते में 7 दिन है तो आप 2-2 दिन के डेट्स भी बांट सकते हो कि 2 दिन सिविक्स के, 2 दिन ज्योग्राफी के, 2 दिन हिस्ट्री के, ऐसे भी बांट सकते हो या 1-1 घंटा बांट सकते हो। होगा इससे ये कि आप ना दिन भर कंफ्यूज नहीं रहोगे। आपको लगेगा आज दिन में क्या करें, आज क्या करें, आज क्या करें, आज क्या करें, ये पढ़ें कि वो छोड़ें। आपको पता है नहीं भैया मेरा टाइम टेबल सेट है, उधर देखना है, वही काम करना है। बिलीव, अपने पे विश्वास बहुत जरूरी है कि जो टाइम टेबल तुमने बनाया है वो बेस्ट है और मुझे बस उसको फॉलो करना है। कई बार हम टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। ठीक, एक तो ये। दूसरा, मैं नवंबर महीने तक ये चिल्लाता रहूंगा, उसके बाद तो नहीं कहूंगा। दूसरा ये है एनसीईआरटी। आप लोग बार-बार पूछते हो सर नोट्स कैसे बनाएं, सर कैसे नोट्स बनाएं, सर कहां से। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को रीड करो और वन लाइनर नोट्स बनाने शुरू करो। एनसीईआरटी से बाहर ना यूपी बोर्ड की औकात है ना सीयूईटी की औकात है। तो एनसीईआरटी को तो छोड़ना मतलब सबसे बड़ा ब्लंडर। अगर आप ये बनना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, नहीं बनना है, पास होना है, तो 2 महीना में खूब अलग अलग क्वेश्चन बैंक रख लीजिएगा, पास तो हो ही जाएंगे 40-45 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं। तो एनसीईआरटी को अब उसी टाइम टेबल में एडजस्ट करिए कि किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी किस दिन पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। वो एक टाइम टेबल पर भी हम एक अलग वीडियो बना लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। तो टाइम टेबल, एनसीईआरटी। अच्छा, उसके बाद आपको एक काम और करना है, चाहे हफ्ते में 2 ही दिन करिए, वो है उत्तर लेखन। क्या है? उत्तर लेखन। मैं ये चीजें आपको ना अभी ये डीप चीजें मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि हम जुलाई में हैं। अगर हम जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीना केवल इस पर काम करने, और एक बात और, स्कूल का सिलेबस के चक्कर में मत पड़िएगा कि स्कूल में इस महीने तो 2 ही चैप्टर पढ़ाए जाना है तो वही 2 चैप्टर पढ़ेंगे। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिएगा, ये ध्यान रखिए। तो टाइम टेबल, एनसीईआरटी, उत्तर लेखन, ये 3 चीजें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? उसके बाद एक दिन अ वीक, यानी हफ्ते में 1 दिन आपको करना है पूरा रिवीजन। यह आपको निकालना ही निकालना है। हफ्ते में 1 दिन आप रिवीजन के लिए निकालो। उस दिन आप सोचो कि मुझे पढ़ना नहीं है। अपने दिमाग पर देखो कैसे अपने आप को, जैसे ये दुनिया, ये समाज, ये सब चीजें आपको उलझाते हैं, उल्लू बनाते हैं, इसी तरीके से आप भी खुद के दिमाग को समझाओ आज पढ़ना ही नहीं है, आज तो मैं फ्री हूं, आज पढ़ना ही नहीं है। क्यों भाई, क्या करना है? रिवीजन करना है। जो पढ़ा है उसी को बस देखना है। तो आपका दिमाग ये भी आपको कहेगा ना कि यार अरे ये तो बिना पढ़े ही काम कर रहा है,
ये तो बिना पढ़े ही मौज भी ले रहा है और पढ़ भी ले रहा है। देखो हमारा दिमाग हमें कब परेशान करता है पता है, जब उसको लगता है आज पढ़ना है, अरे यार सुबह उठते स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, रात से ही कह दो कल तो पढ़ना ही नहीं है, और दिमाग में अंदर सोचते रहो रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं रिवीजन करना है, जो पढ़ लिया उसी को रिवाइज करना है। आप देखोगे ना फिर आपका आंसर राइटिंग भी कमाल का हो जाएगा, एनसीईआरटी दिमाग में छपने लगेगी। नहीं तो आपको पता क्या लगेगा, अरे सर मैंने कई बार एनसीईआरटी पढ़ी, कुछ दिमाग में याद ही नहीं हुआ, कुछ आया ही नहीं। यहां से वो चीज कवर होने लगेगी। उसके बाद एक और बड़ा शानदार तरीका बताता हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो ना, 15 दिन 20 दिन पे या 10 दिन पे 5 दिन पे जब आपको मौका मिले, समरी लिखो, समरी लिखो, ठीक है। मतलब एक चैप्टर दिमाग में आया, उस चैप्टर के बारे में जो याद आया कागज पे लिख दो, दूसरा चैप्टर पढ़े जो याद आया कागज पे लिख दो, उससे आपका एक नोट्स भी बनेगा और आपको रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। जब आप उत्तर लिखना यहां शुरू करेंगे तो आपको वो चीजें रिकॉल होती रहेंगी। देखो और बहुत चीजें हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज, उस पर भी मैं अलग अलग मंथ्स में आपको एडवाइस करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप कभी भी देख सकते हो कि कैसा क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी जुलाई में आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, एनसीईआरटी की अच्छी रीडिंग करिए, उत्तर लेखन करिए, वीक में एक बार रिवीजन करिए और हमारी क्लासेस से जुड़े रहिए। ये अगर आप अभी जुलाई मंथ से फॉलो करते हैं 1-1.5 महीना, तो आप देखोगे कि आप बहुत ही आगे बढ़ जाओगे एज कंपैरिजन टू दूसरे स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं? तीसरी चीज ये है कि देखो आपको बोर्ड और सीयूईटी ये दोनों को अलग नहीं करना है, आपको उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहनी है। लेकिन अब इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतने सारे टास्क होते हैं, कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा एक ऐसा बना हुआ टास्क रहता जहां हम अच्छे से सारे सब्जेक्ट पढ़ भी लेते, पीडीएफ भी मिल जाता, रिवीजन भी हो जाता, टेस्ट भी दे लेते, मेंटरशिप भी रहती, गाइडेंस भी रहता। तो हमारे पास आपके लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 12th और सीयूईटी दोनों का बैच है, मैं वो बैच दिखा देता हूं। जिसको भी जुड़ना है वो यहाँ पे कॉल भी कर सकता है मेरे को कि सर मुझे बैच से जुड़ना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बैचेस दिखा देता हूं कि आप कैसे कैसे बैचेस से इनरोल हो सकते हैं। तो आप देखिए अड्डा 247 की ऐप या वेबसाइट पे आ जाइएगा, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहां आने के बाद आपको ऑल कोर्सेज में यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम वाला दिखाई देगा। यहां आपको देखो हमारे 2 कोर्सेज होते हैं, एक होता है केवल क्लास 12th के लिए, वो न्यू बैच है। तो पहले आप यहां देख सकते हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड, ठीक है, वो यूपी बोर्ड के लिए पर सबके लिए होगा। हाँ सॉरी, सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम में आना है, सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड क्लास 12। जब इस पे आएंगे आप तो आपको नी 4.0 दिखाई देगा, जहां पे आप क्लिक करेंगे और यहां पे मोर ऑफर में एक कोड डालेंगे। कौन सा कोड? एक कोड डालेंगे Y768, Y768, ये कोड डालेंगे और अप्लाई कर देंगे। जब आप अप्लाई कर देंगे तो ये बैच आपका केवल 1800 रुपए का हो जाएगा। ऐसे ही हमारा एक महापैक भी है, जिस महापैक में आप पूरे साल सीयूईटी और बोर्ड सारी की सारी तैयारी फ्री कर सकते हैं। मतलब एक बार आप अगर जुड़ गए, करीब 4500 का बैच है, एक बार आप जुड़ गए तो जितने बैचेस सीयूईटी के आएंगे और जितने बैचेस बोर्ड्स के आएंगे वो सब आपको फ्री मिलेंगे। तो आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। कोड आपको Y768 लगाना है, नंबर भी मैंने दे दिया है। और इस जो न्यू बैच है इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपको। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं क्लासेस में, टेक केयर, जय हिंद।